हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखते हैं आज का पहला और इस चैप्टर का चौथा सवाल। तो शुरुआत करते हैं एक प्यारे से मुस्कान के साथ। सवाल क्या है? कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये सवाल कहना क्या चाहता है? कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से हमने भूमि बना लिया और इस भूमि पर हमने एक बिंदु ले लिया। ये कोई बिंदु रहा होगा, ए मान लेते हैं। ठीक, जैसे जैसे सवाल कहेगा वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। कहा भूमि के एक बिंदु से हमने भूमि बना लिया और एक बिंदु ले लिया। कह रहा जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कौन 30 मीटर की दूरी पे है? तो जो आपने पॉइंट माना है, जो आपने बिंदु माना है, ये जो बिंदु है किसी मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक मीनार रहा हो, ये एक मीनार है और इस मीनार से ये जो पॉइंट है भूमि पर, ये कितनी दूरी पे है? तो 30 मीटर की दूरी पे है। ये बात समझ में आया? दो लाइन। ये मीनार है, मान लेते हैं कि ये जो मीनार रहा होगा वो रहा होगा बीसी। बीसी एक मीनार है और इस बीसी मीनार का पाद बिंदु बी है। इस बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है। कह रहे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, 30 अंश है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहां से? इस बिंदु से। अब उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण मतलब सर उठा के देखा जाता है तो उन्नयन कोण बनता है, और सर झुका के देखते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। यहां उन्नयन कोण की बात कर रहा है। यहां पे कोई इंसान खड़ा होगा और वो इस मीनार के शिखर को देख रहा है, इस पॉइंट सी को देख रहा है। तो जब वह पॉइंट सी को देख रहा है ए पे खड़ा होके, तो एंगल क्रिएट हो रहा है कितने का? 30 डिग्री। है या ना? ये मैं प्यारा सा मुस्कान मिटा ही देता हूं। ठीक, ये बात समझ में आया? अगर आपने चित्र बनाना सीख लिया तो हाइट एंड डिस्टेंस का कोई सवाल आप आसानी से कर जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई फार्मूला यूज नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, जो हमें दिया है और जो हमें निकालना है, उन्हीं को दोनों में बट्टे में करके लिख देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, हम ज्ञात कर लेंगे। हमें दो बातें पता होनी चाहिए, एक जो ज्ञात करना होता है, एक जो हमें पता होता है। हमें ए बी की लंबाई पता है और हमें क्या निकालना है? बीसी की लंबाई। बीसी एक मीनार है, ये बीसी हमें फाइंड आउट करना है। ए बी हमें पता है। बस दो ही चीजें तो चाहिए हाइट एंड डिस्टेंस में, उसके बाद से निकल जाता है। जो चीजें हमसे पूछ रहा होता है उसे हम मान लेते हैं। मीनार की ऊंचाई पूछा है, कोई भी सवाल हो, जो चीजें आपसे पूछे अगर पता ना हो तो उसे मान लो। तो क्या है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई नहीं पता तो हमने मान लिया, माना मीनार की ऊंचाई जो है, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है? ये मीनार की ऊंचाई बीसी। बीसी हमने मान लिया। आप एच मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, एबीसीडी कुछ भी मान सकते हैं। हमने नाम दे रखा है, बीसी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। और हमें क्या पता है? ए बी पता है। ए बी की वैल्यू क्या पता है? 30 मीटर। ये भी पता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है। ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो आ जाएंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। अच्छा, कौन सा ट्रिक है अपने पास? अपने पास एक ही ट्रिक है, जो दिया है बटे जो निकालना है। हमें निकालना क्या है? तो बीसी निकालना है, बटा दिया क्या है? तो ए बी दिया है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं ए बी को ऊपर लिख दूं, बीसी को नीचे? बिल्कुल कोई गलती नहीं है। आप ए बी को ऊपर लिख सकते हैं, बीसी को नीचे। बीसी बटा ए बी, बीसी बटा ए बी हमने क्यों लिखा? हमने एसी बटा ए बी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें एसी की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें बीसी चाहिए और ए बी हमें पता है। जो हमें चाहिए बटा जो हमें पता है, या जो हमें पता है बटे जो हमें चाहिए, बस यही होता है। हम बड़े ध्यान से देखेंगे बीसी बटा ए बी इस ट्रायंगल में, तो बीसी परपेंडिकुलर है और ए बी क्या है? बेस है। ये लंब है, ये आधार है। लंब बटा आधार, लंब बटे आधार क्या होता है? आपको फार्मूला हमने बताया, एल ए एल के ए। लंब बटा आधार क्या होता है बाबू? टैन थीटा। ये होता है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और काट। तो टेन थीटा का फार्मूला बनता है लंब बटे आधार। ठीक है,
तो इस लंब बटे आधार को मैं लिख सकता हूं tan और थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें पता है, थीटा कितना है 30 डिग्री। कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है? ठीक, आगे BC ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि हमें इसे फाइंड आउट करना है, निकालना है। AB हमें पता है 30 मीटर, हमने लिख दिया। tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3। ठीक है, ये BC की वैल्यू हमें चाहिए। आप जानते हैं कि बराबर का चिन्ह हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। तो क्या मैं 30 को उठा के यहाँ पे रख सकता हूं? कोई दिक्कत नहीं। तो 30 अब बट्टा हो जाएगा कड़ी में 3। अरे वही बात होगी, अगर आप BC√3 = 30 करते हो, फिर से √3 टूट के नीचे इसको आना है। ठीक, हर को कभी हम कड़ी के अंदर नहीं छोड़ते, इसलिए इसका परमीकरण करा लेंगे √3 से। कितना हो जाएगा, 30 कड़ी में 3 अब बट्टा कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 3, कड़ी में 9 का वर्गमूल 3 होता है। जब कोई भी संख्या 2 बार कड़ी के अंदर लिखाओ तो उसकी कड़ी को हटा दो, बस वो संख्या लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, 3 दहा में 30, यानी कि BC = 10 कड़ी में 3 मीटर। ठीक है, ये BC क्या था, BC क्या है? तो हमने माना था BC मीनार की ऊंचाई है, तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, अतः मीनार की ऊंचाई 10 कड़ी में 3 मीटर है। ये हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया? हाँ या ना? देखते हैं 5वां सवाल क्या कहता है। कह रहा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अभी जो पतंग उड़ रही है था बाबू, ये भूमि से, ये मान लेते हैं ये भूमि है, इस भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितने मीटर? 60 मीटर। 60 मीटर की ऊंचाई पे मान लेते हैं यहाँ कोई पतंग रहा होगा, पतंग बंजर है इसकी पूछे। ये मान लेते हैं जो पतंग है कितने मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, 60 मीटर। ये पतंग है क्या? ठीक है, ये 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रहा है भूमि से। आगे क्या कर रहा है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यहां से कोई बच्चा उड़ा रहा होगा, ठीक है, ये पतंग में जो डोर लगी होगी उस डोर को भूमि के किसी एक बिंदु से अस्थायी रूप से बांध दिया गया है, खूंटा ऊंटा लगा के यहाँ पे बांध दिया गया है। आगे क्या कर रहा है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। ये जो डोर है ना, ये डोर है भाई, ये डोर है, इस डोर का भूमि के साथ झुकाव जो है वह कितना है, 60 डिग्री। आगे क्या कर रहा है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यह मान लिया जाए कि डोरी हल्का फुल्का तो ढीला होता ही है, लेकिन ये सवाल कर रहा है कि मान लिया जाए कि कोई ढील नहीं है इस डोर में, उस स्थिति में डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। आपको इस डोर की लंबाई निकालनी है कि ये डोर कितना लंबा है। आपको क्या पता है कि ये जो पतंग है यह जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है लंबवत। अरे हाँ या ना? कहीं ऐसा मत सोचना कि इधर से 60 मीटर, ये डोर की लंबाई है बाबू। ये अगर 60 मीटर कर दोगे तो ये डोर की लंबाई तो पूछा है हमसे, ये तो डोर की लंबाई है। ये पतंग की ऊंचाई तिर्यक नहीं लेंगे, तिरछा ऊंचाई नहीं लेते हैं। ये कह रहा है जमीन से इसकी ऊंचाई पतंग की कितनी है, 60 मीटर। वर्टिकली नापना है इसको, स्लैंट नहीं। ठीक, उसके बाद से कह रहा है कि ये जो डोर है, इस डोर को भूमि के किसी बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, ये डोर इधर पतंग उड़ रही है, यहां से किसी बच्चे ने उड़ा रखा होगा, और यहाँ पे इस बिंदु से, किसी बिंदु से इसको बांध दिया गया। और जब इस डोर को किसी पॉइंट से बांध दिया गया तो ये जमीन के साथ 60 अंश का कोण बनाने लगा। अब पूछ रहा है कि इस डोर की लंबाई क्या है। ठीक है, निकालते हैं। एक ट्रायंगल बन के तैयार हुआ, नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, किसी भी सवाल में दो चीजें हमें चाहिए। क्या क्या? हमें निकालना क्या है, हमें दिया क्या है। हमें निकालना है AC। क्या निकालना है? AC। दिया क्या है? BC। निकालना है AC, दिया है BC। तो कर लेते हैं। सबसे पहले जो पूछे उसे मान लो। पूछा है डोर की लंबाई क्या है, तो हम मान लेंगे डोर की लंबाई क्या है, AC है। AC ही तो डोर है भाई। आप मान सकते हो, अलग से मान लो कि डोर की लंबाई L है, हिंट है, लालटेन है, कुछ भी मान सकते हो, लालटेन भी मान सकते हो। ठीक, तो हमने मान लिया, माना की मजबूरी है। माना एक मजबूरी है, मैथ में मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ठीक, माना डोर की लंबाई
माना डोर की लंबाई क्या है भाई, AC है, AC माना डोर की लंबाई बराबर AC। फिर हमें पता क्या है, BC पता है, BC इक्वल टू दे रखा है कितना, 60 मीटर। जमीन से पतंग की ऊंचाई बेस इक्वल टू 60 मीटर। अरे हाँ या ना, बोल दो ना जरा, दिल में है जो छिपा। हमें क्या क्या पता है, डोर की लंबाई हमें निकालनी है, BC सिर्फ पता है इस सवाल में, BC 60 मीटर है। फिर हम आ जाता है अपने ट्रायंगल में, पुराने सवालों की तरह वही पुरानी कहानी, एक था राजा एक थी रानी। कहेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या करना होता है, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में हमें दो ऐसे साइड लेना होता है जो हमें निकालना है और जो हमें पता है। तो हमें निकालना क्या है भाई, हमें निकालना डोर की लंबाई। हमें पता क्या है, BC पतंग की ऊंचाई पता है, जो पता है BC बटा जो निकालना है AC। क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ AC बटा BC, जी बिल्कुल, आंसर सेम आएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। फिर से हम बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये BC बट्टा AC, BC बट्टा AC, BC बट्टा AC, ये लंब है, ये क्या है, कर्ण है। लंब बट्टा कर्ण आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, ये बातें काफी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, पिछले 15 वीडियो में हमने देख रखा है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा पुराना वीडियो भाई। साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू है कितना, 60 डिग्री। जिसने त्रिकोणमिति पढ़ रखा है उसके लिए बड़ा आसान चीज है। BC अपान AC जो दिया है बटा जो निकालना है, या AC अपान BC करते। अगर हम AC अपान BC करते तो हम कहते हैं कर्ण बटा लंब, तब हम यहाँ कोसेक थीटा लिखते हैं, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है, तो यहाँ कोसेक 60 लिखते तो भी वैल्यू वही आती। ऐसा नहीं हमारा सवाल का आंसर गलत हो जाता है, सेम आना था। BC हमें पता है भाई, BC कितना है, 60 है। AC डोर की लंबाई ये निकालना है, इक्वल टू साइन 60। साइन 60 का मान याद होना चाहिए रे बाबा, ना याद होगा तो कुछ ना कर सकेगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। आओ AC निकालना है, निकालते हैं, मजे में निकालते हैं। AC का गुणा कड़ी में 3 से कराएंगे तो AC कड़ी में 3 हो जाएगा, इक्वल टू 60 का 2 गुना हो जाएगा 120। अरे हाँ या ना, फिर से हमें AC चाहिए भाई, AC के जो पास है नीचे जाएगा, 120 बटा कड़ी में 3, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। आगे बढ़ते हैं, AC इक्वल टू 120 अपान √3 है। कड़ी में हर को छोड़ते नहीं, इसका परमीकरण करा लेते हैं, कड़ी में 3 से होगा क्या, 120 कड़ी में 3 बट्टा कड़ी में 3 केवल 3। अरे 3 3 की 9 का वर्गमूल, फिर से 3 तो आना है, 3 से काट दो, 40 बार में 40 यहाँ 120, 40 कड़ी में 3 मीटर। ये AC की वैल्यू है 40 कड़ी में 3 मीटर, लेकिन AC है क्या, AC है डोर की लंबाई। पूछा क्या था, डोर की लंबाई, माने क्या थे डोर की लंबाई, तो कह देंगे डोर की लंबाई बराबर फलाना ढिमका, डोर की लंबाई 40 कड़ी में 3 मीटर है आंसर। अरे हाँ या ना, समझ में आया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो भाई तो नोट्स बना लो, बहुत फायदा करेगा। मिटा दूं, अरे मिटा दूं क्या, मिटा देता हूं। मिलते मिलते हंसी वादियों में खो गया। आओ देखते हैं 6वां सवाल, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा टिपिकल है, मजा आ जाएगा लगाने में। कह क्या रहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का, तो भाई एक लड़का बना लेते हैं, एक लड़का बना ही लेते हैं। ये लड़का है भाई, कितना लंबा है, तो 1.5 मीटर लंबा। ये कौन सा लड़का है, लड़का है कि लकड़ा है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है भाई, मुझे बनाने नहीं आता। ये क्या रहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। एक 30 मीटर ऊंचा भवन होगा, ये 30 मीटर। अच्छा एक बात बताओ भाई, ये जो जमीन है ना, जमीन
जमीन पे लड़का भी खड़ा होगा और जमीन पे 30 मीटर कितना मीटर ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा भवन है, 30 मीटर ऊंचा ये भवन है, ये 30 मीटर ऊंचा, ये भी जमीन पे खड़ा होगा, ये भवन 30 मीटर ऊंचा भवन, ये भवन जो है, और एक लड़का, ये दोनों जमीन पे खड़े होंगे 1.5 मीटर। कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये बच्चा ना इस भवन को देखने जा रहा है, उसके पास क्या दृश्य है, कितना अच्छा भवन, 1.5 मीटर लंबा लड़का ये भवन की ओर जाना चाहता है, ये जा रहा है, यहां से मान लो यहां तक आ गया, क्या हुआ इसके बाद, सर बताओ, बच्चा यहां चला गया तो क्या हुआ? कह रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। जब भी यहां से इस शिखर को देख रहा था भवन को, तब जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था 30 डिग्री, और जब ये बच्चा कुछ दूर चल के आ गया भवन की ओर, तब जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था 60 डिग्री। ये सवाल में बोल रहा भाई, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। आंख से, ये जो एंगल लेना है बाबू, इसके आंख से लेना है, यहां से लेंगे, पैर से मत ले लेना, अन्यथा सवाल गलत हो जाएगा। इसने कहा आंख से, और इसकी ऊंचाई भी दी है बच्चे की, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। अगर तुम क्योंकि अपने पैर से थोड़ी नहीं देख रहा होगा, क्या अपने पैर से देख रहा होता भवन को? नहीं, आंख से दिख रहा होगा, तो आंख से एंगल बनेगी 30 डिग्री। और जब ये ऊंचे भवन की ओर जाता है तो एंगल बढ़ जाता है। जब आप भी किसी चीज के समीप जाते हैं और ऐसे देखते देखते, तो आपको सर और उठाना पड़ता है, आप दूर से उसे आसानी से देख सकते हैं, कम एंगल पे देख सकते हैं, लेकिन जो जो आप किसी चीज के समीप जाते हैं, खट 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 खट, तब आपको सर उठा के देखना पड़ता है, एंगल बढ़ता जाता है। यहां वही हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है, एंगल 30 से कितना हो गया 60, और आगे जाता और ज्यादा बढ़ता, बढ़ते 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 एकदम जब समीप पहुंच जाता तो ऐसे करके देखता भाई, हाँ ना, तो एंगल बढ़ता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे क्या कह रहा है, बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूर चल के गया। चलो भाई, लो भाई, पूछ लिया। कह रहा है कि ये जो बच्चा था यहाँ पे था, पहले यहां तक चला गया, मान लेते ये जो पॉइंट रहा होगा ना, या बच्चे का जो नाम रहा होगा वो ए भी रहा होगा, और जिस पॉइंट पे पहुंचा होगा मान लेते हैं ये सीडी रहा होगा, जो भी कोई दिक्कत नहीं है, ए भी बच्चा ही सीडी है, यहां से यहां चला है। कह रहा है कि कितना दूर चल के गया, ये बताना है, कितना दूर चल के गया, अर्थात बी से लेके डी तक की लंबाई बतानी है, या दूरी बतानी है, बीडी। अरे बच्चा यहां से यहां चला गया ना, ये बीडी ही तो निकालनी है, बीडी निकल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ भाई, ये जो तुम्हें रेक्टेंगल दिख रहा है, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें तो ट्रायंगल चाहिए, और ट्रायंगल ए से लेकर ऊपर ही मिलने वाला। एक नाम ले लेते हैं, ए बी सी डी, यहाँ ई, यहाँ एफ, यहाँ जी, बाकी कुछ जहां भी कटान बिंदु है वहां वहां हमने मान लिया, कोई दिक्कत। मैं ये कहना चाहता हूं कि ए से लेके एफ जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर ही तो ट्रायंगल बन रहे हैं, इसके नीचे तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, और जो भी हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल लगता है वो ट्रायंगल में बनता है, तो ट्रायंगल में ही लग पाएगा, तो नीचे आने का कोई मतलब ही नहीं। तो क्यों ना हम सी से लेके एफ तक के बीच की दूरी निकाल ले, ये सी एफ निकाल लो, माफ करना ये क्या है, जी एफ ग्रैंड फादर, गलत नहीं सोचने का, गलत नहीं सोचने का, जी एफ पप्पा दद्दा, ये जी एफ निकाल लिया जाए। जी एफ कैसे निकलेगा, पूरी ऊंचाई तो भाई 30 है, और 30 में जो इतनी ऊंचाई है, एफ ई ऊंचाई जो है, ये बच्चे की ऊंचाई, ए बी कहो, सी डी कहो, ई एफ कहो, ये सारी ऊंचाइयां सेम होंगी। अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। अगर इस पूरे 30 में से मैं 1.5 को माइनस कर दूं, अरे भाई हाँ या ना, ये जो है 1.5 अगर मैं यहां से माइनस कर दूं, 1.5 माइनस कर दूं, तो ये जो हाइट बचेगी ये बचेगा 28.5, हाँ या ना। अरे 30 में से डेढ़िया निकाल दिए, डेढ़ निकाल दोगे तो 28.5 ही बचेगा, हाँ या ना। और सवाल लगाते हैं, हमें निकालना क्या है, बीडी कहो या एसी कहो, बात एक ही है, ये बीडी लंबाई एसी लंबाई के बराबर है। मान लेते बच्चा बी से चल के कहां गया डी, या मान लेते बच्चा ए से चल के कहां गया डी, हमें बीसी या एसी निकालना है। अरे भाई पैर जाएगा तो मुड़ी भी तो जाएगा, मुंडी भी तो जाएगा, तो एसी निकालनी है, और निकालते हैं। जो पूछा है वही मान लेते हैं। क्या पूछा है कि वह बच्चा भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया, तो मान लेते हैं माना बच्चा भवन की ओर बीडी दूरी चल के गया या एसी दूरी चल के गया, माना वह भवन की ओर, माना
जो लड़का था, लड़का या बच्चा जो भी हो, माना लड़का भवन की ओर भवन की ओर भवन की ओर बीडी अथवा अथवा क्या बीडी या अथवा एसी दूरी चला। ये बात हमने मान लिया। पता क्या है हमें पता है जीएफ पता है। जीएफ कैसे हमने निकाला है? जीई माइनस जीएफ इक्वल टू जीई माइनस क्या कर दिया हमने, जीई में से, पूरे जीई में से ईएफ को माइनस कर दिया, यानी कि 30 में से हमने 1.5 को हटा दिया तो आ गया 28.5 मीटर। अरे हाँ या ना, जी हमने जीएफ निकाल लिया। ठीक, अब हम चलते हैं अपने ट्रायंगल के अंदर। आप देख रहे होंगे दो ट्रायंगल बनेगा, एक छोटा वाला ट्रायंगल, एक बड़ा वाला ट्रायंगल। ये छोटा वाला ट्रायंगल क्या है? जीएफसी, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है? जीएफए। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल। हम ये ट्रायंगल करते ही नहीं ले सकते। एसीजी, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो इसमें मत आना, बिल्कुल नहीं आ सकते। निकालना भले हमें एसी है, तो ऐसा मत सोचना एसी सर इस ट्रायंगल के अंदर आता है, चलो निकाल लेते हैं। अब त्रिकोणमिति में तू कहाँ पढ़ा कि ये वाला ट्रायंगल लेते हैं? सारा त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के अंदर घूम रही है, हाँ या ना? तो हमें जो भी ट्रायंगल लेना है वो समकोण लेना है। तो ये समकोण त्रिभुज एक बना, ये दूसरा समकोण त्रिभुज बना। दो समकोण त्रिभुजों में पहले छोटे वाले को ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज जीएफसी में क्या ये बोला जा सकता है जीएफ बटा सीएफ? जीएफ बटा सीएफ इक्वल टू, जीएफ क्या है? लंब है, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब। सीएफ क्या है? आधार है। लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना है? 60, यानी कि tan 60 अंश। और निकालते हैं जीएफ डिवाइडेड बाई सीएफ। जीएफ तो हमें पता होगा ना, जीएफ हमें पता चल गया कितना? 28.5। तो जीएफ की जगह पे लिखते हैं 28.5 डिवाइडेड बाई सीएफ कितना है, ये निकालना है। tan 60 अंश की वैल्यू √3। चलो इसे सॉल्व करते हैं। CF का मल्टीप्लाई √3 में होगा, CF √3 इक्वल टू 28.5। अरे हाँ या ना, CF चाहिए, CF इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई √3। अच्छा, इसका परमीकरण करा लो यहीं पे। ये कितना हो जाएगा? 28.5 कड़ी में 3 और बटा कितना? 3। ये कटेगा क्या? 8 5 13 2 15 कट जाएगा, काट लो यहीं पे। किससे कटेगा? 3 से, 3 9 27, 1 बचेगा, 3 बचे 15। CF इक्वल टू 9.5 √3, हाँ या ना? ठीक है, ये CF हमें निकल गया। अब आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल में। त्रिभुज GFA में या AFG, जो भी कहना हो, त्रिभुज GFA में GF डिवाइडेड बाई AF इक्वल टू tan 30 अंश लंब बटे आधार। लेकिन यहां का एंगल कितना है? थीटा कितना है? 30 अंश। तो लिखेंगे tan 30 अंश। GF हमें पता है 28.5 बटा AF। ये जो AF है दो चीजों से मिलकर बना है, AC प्लस CF बराबर tan 30 अंश की वैल्यू 1 बटा कड़ी में 3, 28.5 बटा AC तो हमें निकालना है। बच्चा कहां से कहां तक चला गया? AC को AC रहने देते हैं, प्लस CF हमने अभी पता किया 9.5 √3 इक्वल टू 1/√3। चले क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। 28.5 का कड़ी में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा AC प्लस 9.5 √3। अरे हाँ या ना, 28.5 का मल्टीप्लाई हमने कड़ी में 3 में कराया, और AC प्लस 9.5 कड़ी में 3 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे, जो सेम रह जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब हमें AC चाहिए तो इसको पक्षांतर कर लो, क्या हो जाएगा? 28.5 कड़ी में 3 माइनस 9.5 कड़ी में 3 इक्वल टू AC। कितना हो जाएगा? 19 कड़ी में 3 इक्वल टू AC मिला 19 कड़ी में 3, AC इक्वल टू 19 कड़ी में 3 मीटर, हाँ या ना?
तो क्या होगा, कहेंगे लड़का भवन की ओर, लड़का भवन की ओर 19 कड़ी में 3 मीटर चला। ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आया? आया ना? फिर से समझा दूं, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो।